हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने ये बेबी की बॉनेट बनाना सीखा था, कैप बनाना सीखा था। देखिए, तो अब हम जो है इसका मैचिंग कार्डिगन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने टोटल 75 स्टिचेस 75 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, ताकि जो हमारी पेटल्स हैं वो आराम से इसमें एडजस्ट हो सकें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहला फंदा इसमें हम बुनेंगे क्योंकि फर्स्ट रो है। अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, और फिर धागा पीछे ले जाएंगे और जो सीधा फंदा है उसे हम इस तरह से घुमा कर लेकर आएंगे, ट्विस्ट करके यूं, और फिर इसे वापस लेकर सीधा बुन देंगे। ऐसा हमने कैप में भी किया था और इसमें भी हम यही करेंगे। उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा हमने घुमा कर लेकर आना है। इससे जो हमारा बॉर्डर बनता है वो डबल बॉर्डर बनता है। तो धागा पीछे कर लीजिएगा और फिर इससे सीधा। तो ये पूरी रो हम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये रो कंप्लीट कर ली। लास्ट फंदा हमारा सीधा आ गया है। अब रो टू रॉन्ग साइड, इस तरफ से जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, ये एक फंदा सीधा एक उल्टा, तो ये रो हम एक सीधा एक उल्टा ही बुन लेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। रो 2 हमने कंप्लीट कर ली, लास्ट फंदा उल्टा आ गया। रो 3 में हमने देखिए क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप किया, ये एक फंदा उल्टा, जो ये सीधा फंदा है देखिए इसे हम जो नीचे वाला लूप है ये यहाँ से नहीं बुनेंगे, नीचे वाले लूप से बुनेंगे, निट फ्रॉम बिलो। तो उल्टा फंदा तो उल्टा ही बुनेंगे और सीधे फंदे को हमने नीचे वाले लूप से बुनते हुए ये रो कंप्लीट करनी है ऐसे। तो ये पूरी रो ऐसे ही बुन लेंगे। पर्ल 1, निट 1 फ्रॉम बिलो, कीप रिपीटिंग दिस 2 स्टिचेस। तो ये पूरी रो ऐसे बुन लेते हैं। तो ऐसे हमने ये थर्ड रो तीसरी सिलाई कंप्लीट की। फोर्थ रो चौथी सिलाई, इसमें हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे और 5वीं सिलाई में भी सारे फंदे सीधे बुनेंगे और छठी सिलाई में भी। तो हमने 4, 5, 6 ये 3 सिलाइयां जो है दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट करने ली है। निट ऑल द स्टिचेस इन रो 4th, 5th एंड 6th। तो ये 3 सिलाइयां 3 रोज कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, 4th रो हमने कंप्लीट कर ली। 5th रो में हमने पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे सीधे बुनने हैं और उसके बाद हम धागा आगे लेकर आएंगे और 2 का 1 करते हुए इस तरह से हम बटन होल बना लेंगे। बटन होल बनाना नहीं भूलिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने ये बटन होल बना लिया। अब ये जो है फंदे बाकी सीधे बुन लेंगे और फिर 6 रो भी पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 2 सिलाइयां पहले बना लेते हैं। तो हमने ये 6 रो कंप्लीट कर ली सीधी बुनकर। आप चाहें तो 2 सिलाई और बुन सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा चौड़ा करना है बॉर्डर को। अब देखिए, रो 7th 7वीं सिलाई, इसे हम अपने फर्स्ट कलर से या प्राइमरी जो कलर है हमारा मेन कलर उससे बुनेंगे। तो कैसे बुनना है देखिए, हर बार हमने जो है बटन बैंड के फंदे ऐसे ही बुनने हैं। 2 फंदों का 1 करेंगे बैक लूप से, धागा आगे लेकर आएंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। ये जो हमने बुने अभी फंदे, हर बार सीधी तरफ से हमने इस तरह से ही इन बटन बैंड के फंदों को बुनना है। अब 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये हमारे गैप के फंदे रहेंगे पेटल्स के बीच में। 10 पेटल्स हमने बनानी है। देखिए, पहले ये 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा। तो ये हमने 3 फंदों के 5 फंदे बना लिए। देखिए, सीधा यार्न ओवर, सीधा यार्न ओवर, सीधा। तो ये जो 6 फंदे हैं ये हमने बार बार रिपीट करने हैं। 3 उल्टे, फिर एक सीधा धागा आगे, एक सीधा धागा आगे, एक सीधा। ये हमने 9 बार और रिपीट कर लेने हैं क्योंकि 10 पेटल्स बनेंगी। कीप रिपीटिंग दिस 6 स्टिचेस। पर्ल 3, निट 1 यार्न ओवर, निट 1 यार्न ओवर, निट 1। तो अभी हम 9 बार और यही जो है रिपीट करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी। देखिए, 3 फंदे पहले हम उल्टे बुनेंगे गैप के, उसके बाद एक सीधा, धागा आगे, एक सीधा, धागा आगे, एक सीधा। तो ये 6 फंदे हम
2 बार बुन चुके, 8 बार और हम ये बना लेंगे। रिपीट दीज 6 स्टिचेस 8 मोर टाइम्स। तो देखिए हमने इस तरह से बुन लिया है। ये हमने जो है 10वां ये किया है, एक सीधा या धागा आगे, एक सीधा धागा की एक सीधा। अब फिर यहाँ पे हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हमने जो है स्टार्टिंग में और लास्ट में जो है 3-3 फंदे उल्टे बुने हैं बॉर्डर के बाद, और बीच में हमने जो है ये पेटल्स बना ली है 10। अब देखिए ये हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4, और लास्ट के 2 फंदों को हमने धागा आगे लेकर आना है और बिना बुने उतार लेना है। ये हमने हर बार करना है। इस जब हम रो एंड करेंगे दोनों तरफ से, तब हमने एंड में ये करना है। स्टार्टिंग में हमने 2 एक साथ बुने थे, धागा आगे किया था और फिर 4 सीधे बुने थे। लास्ट में हम 4 सीधे, फिर धागा आगे और 2 फंदे स्लिप करेंगे हर बार। अब फिर से इस तरफ से देखिए हम यही करेंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे। बटन बैंड हमने हमेशा ऐसे ही बनाना है, दोनों तरफ से 2 फंदे एक साथ सीधे पहले बुनेंगे और फिर धागा आगे करेंगे और फिर 4 फंदे ये सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब बीच के हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस टिल लास्ट स्टिचेस फॉर बटन बैंड, these 6 स्टिचेस लास्ट। तो अब हम ये लास्ट के जो 6 फंदे हैं वहां तक इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस टिल लास्ट 6 स्टिचेस ऑफ बटन बैंड, पर्ल ऑल। ये देखिए बटन बैंड के फंदों तक हमने ये पूरी रो उल्टी बुन ली है। अब बटन बैंड के हमने 4 फंदे तो सीधे बुनने हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने हर बार रो का एंड ऐसे ही करना है। 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे एंड में और धागा आगे करके 2 फंदे इससे सुधार लेंगे, चाहे वो उल्टी साइड हो चाहे वो सीधी साइड हो। रो का एंड हमने ऐसे करना है और रो की स्टार्टिंग हमने फिर वही मैं बताऊंगी आपको, 2 फंदे एक साथ सीधे, धागा आगे, फिर 4 फंदे सीधे। 3 4। अब देखिए पहले हमने रो 1 में जो था 3 फंदे ये उल्टे गैप के, ये तो हर बार आएंगे जैसे आते हैं, गैप के फंदे ये 3 ही रहेंगे हमेशा। तो ये 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब ये देखिए ये हमने एक फंदा जो सीधा बुना था इसे भी सीधा बुनेंगे, और जो हमारी ये जाली थी जिसको हमने बुना था इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे सीधे आएंगे और अब यहाँ पे जाली बनेगी और ये फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे जाली बनेगी और फिर ये 2 फंदे सीधे। तो जो हमने 3 फंदे बनाए थे और बीच में 2 जाली बनाई थी तो 5 फंदे हो गए थे। उनमें से हमने 2 सीधे बुने, फिर जाली बनाई, फिर एक सीधा, फिर जाली, फिर 2 सीधे। यानी कि ये जो बीच वाला एक फंदा है इसके आगे और पीछे हमारी जाली बनेगी। और ये देखिए ये एक फंदा था, अब ये 2 हो गए हैं। तो ऐसे अब फिर ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे हम। उसके बाद फिर यही करेंगे और यही हम रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे सीधे और फिर 3 फंदे उल्टे। तो ये रो हम पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट के हम जो बॉर्डर के फंदे हैं वहां तक, यानी कि बटन बैंड के फंदों तक हम ये रो ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से रो एंड तक इस तरह से बुन लिया है। अब फिर से हम बटन बैंड के जो है 4 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, और फिर धागा आगे लाकर 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे क्योंकि रो एंड है। अब इस तरफ से फिर से 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे बैक लूप से और धागा आगे लेकर जाली बनाएंगे और फिर 4 फंदे सीधे। तो हमने रॉन्ग साइड की रो ऐसे ही बुननी है और बीच के हमने फंदे सारे उल्टे बुन लेने हैं। फिर लास्ट के 6 फंदे हम जो है बटन बैंड के बुन लेंगे। तो अब ये रो हम पूरी ही कंप्लीट कर लेंगे, बीच के फंदे उल्टे और बटन बैंड के लास्ट के जो 6 फंदे हैं उनको जैसे बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे। कंप्लीट दिस रो। तो ऐसे हम रो 10th तक बुन चुके हैं। अब रो 11th 11वीं सिलाई
फिर से जो है बटन बैंड तो ऐसे ही बुनेंगे, 2 फंदों का एक धागा आगे, 4 सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे भी ऐसे ही बुनेंगे। अब इस बार देखिए ये हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। पहले ये 1 था, फिर ये 2 हो गए थे, अब ये 3 फंदे हो जाएंगे जिन्हें हमने सीधे बुनना है। तो ये सीधे फंदे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं हर बार। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे और 3 उल्टे जो है वो गैप के। ये देखिए ऐसे ही चलते जाएंगे, 1 2 3। और यही अब हमने फिर से रिपीट करना है। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए हमारे ये जो 3 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे, 2 फंदे और एक पुरानी जाली, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये एक बीच का फंदा जो चल रहा है इसे सीधा बुनेंगे और इसके बाद वाली जाली बनाएंगे और फिर इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये वाली रो ऐसे कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड की रो भी हम बुन लेंगे। तो ये हमारी 11th रो है, 11वीं सिलाई है। ये बुनने के बाद हमने 12th रो यानी कि 12वीं सिलाई भी बुन लेनी है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें 3 सीधे, फिर धागा आगे, फिर एक सीधा धागा आगे, 3 सीधे और फिर ये गैप के 3 उल्टे, यही बार बार रिपीट करना है। तो अभी 2 सिलाई और बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये इस तरह से 12th रो तक बना लिया, 12वीं सिलाई तक। अब रो 13th फिर वही करेंगे, 2 फंदे एक साथ, धागा आगे, फिर 4 फंदे सीधे जो कि बटन बैंड के फंदे हैं। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर ये देखिए अब ये 4 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा। तो 1 2 3 और ये हमारी चौथी जाली हो गई। तो ये 4 जालियां हमारी बन गई। अब फिर हम धागा आगे करेंगे और फिर 4 फंदे सीधे। तो ये रो और इससे अगली रो यानी कि 13वीं और 14वीं सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस बार हमारे ये 4 फंदे सीधे आ रहे हैं, ये देखिए धागा आगे, 4 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, पूरी रो में यही करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है और अब हमारी टोटल ये 4 जो है इस तरह से यानोवर्स बन गए हैं, जाली बन गई है। तो 80 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, 20-20 हमने हर बार बढ़ाए हैं, 2-2 जालियां के हिसाब से 10 पेटल्स हैं, तो 80 फंदे बढ़ गए। अभी हमारे पास 155 फंदे हैं, 75 हमने कास्ट ऑन किए थे और 80 हमारे और बढ़ गए जाली की वजह से। अब देखिए इस रो में हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदों का एक करेंगे, धागा आगे लाके ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे जैसे बुन रहे थे, 2 3 4। अब ये 3 उल्टे भी ऐसे ही आएंगे, 1 2 3। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ, क्योंकि अब हम 80 फंदे बढ़ा चुके हैं, अब हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, लेकिन हमने अपने पैटर्न को कंटिन्यू भी करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 फंदों को इस तरह से स्लिप और बैक लूप से 2 का इकट्ठे बुन लेंगे पहले ऐसे। फिर जो ये फंदे हमारे बचेंगे अब 3, इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा जो हमने ये डिक्रीज किया है, देखिए यहाँ पे अब हम जाली बनाएंगे और जो जाली जैसे हम बना ही रहे थे वही जाली बनाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ एक फंदा हम डिक्रीज कर चुके हैं, जाली बनाने से जो फंदा बढ़ेगा वो हमारे इस फंदे के साथ जो है वो रिकवर हो जाएगा, यानी कि इस सिलाई पे हमारे 155 ही फंदे रहेंगे, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ये देखिए अब फिर यहाँ पे हम 3 फंदे ये सीधे बुन लेंगे और उसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे। इससे हमने लीफ की शेप भी देनी है और क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा फंदे बढ़ा लिए हैं, 80 स्टिचेस हमने इंक्रीज कर लिए हैं, 80 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो इस सिलाई में हम कोई फंदा बढ़ा नहीं रहे हैं। देखिए 2 का एक किया तो यहाँ पे जाली बना ली, यहाँ जाली बनाई तो यहाँ पे 2 का एक कर लिया। अब फिर ये 3 फंदे उल्टे, तो ये वाली सिलाई तो ऐसे बुनेंगे हम, फिर उल्टी सिलाई जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे और अगली जो सिलाई होगी वो भी हम बिल्कुल ऐसे ही बुनेंगे। फिर से देखिए 2 फंदों को स्लिप नेट इस तरह से बुना, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3
फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे, 2 3 और फिर 2 फंदों का एक। तो हमने पूरी रो में यही रिपीट करते हुए जाना है। अब देखिए ये इस तरह से अब शेप हमारी लीफ की बननी शुरू हो गई। तो ये पूरी रो कंप्लीट करने का उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे और नेक्स्ट रो में फिर मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा हमने ऐसे ही बुनना है लेकिन स्टार्ट करना मैं आपको फिर भी उसमें बताऊंगी। तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब रो 17 है ये, इसका मैंने बॉर्डर बना लिया है। 3 फंदे ये उल्टे जो आ रहे थे ये भी आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से वही करना है, 2 फंदों को स्लिप स्लिप नेट इस तरह से, फिर ये 3 फंदे ही सीधे आएंगे क्योंकि हमने एक झाली बनाई थी यहाँ पे। तो फिर से ये 3 फंदे सीधे आएंगे और फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करके 3 फंदे सीधे और फिर 2 का एक। तो जैसे हमने पहले बुना था सेम वैसे ही हम रो 15 जैसे बुनी थी, रो 17 बिल्कुल वैसे ही हम बुन ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 3 फंदे उल्टे। तो ये सिलाई हम पूरी कर लेंगे। इसके बाद रो 18वीं सिलाई जो है वो भी जैसे हम उल्टी तरफ से बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे। कंप्लीट दिस रो 17th एंड रो 18th। तो ऐसे ही अब हमने ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हमने ये 18th रो तक बुन लिया है, 18 सिलाई तक बुन लिया है। 19 सिलाई का मैंने ये बटन बैंड भी बना लिया है। अब ये 3 जो उल्टे फंदे थे ये ऐसे ही आएंगे। 19th रो है हमारी ये, तो ये हमने उल्टे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो जाली हम यहाँ पे बना रहे थे, अब ये जाली यहाँ आ जाएगी हमारी। तो हम इस तरह से धागा घुमाकर ये वाली जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को स्लिप स्लिप जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। और अब क्योंकि हमने बीच में जाली नहीं बनानी है तो बीच के हमारे 7 फंदे सीधे आ जाएंगे। निट 7 स्टिचेस, 3 4 5 6 एंड 7। अब फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे जैसे कर रहे थे वैसे, और जो हम इस तरफ वाली जाली बना रहे थे वो जाली अब यहाँ पे बनेगी यूं। और फिर 3 फंदे उल्टे जो गैप के फंदे हैं, और यही अब हम जो है बार बार रिपीट करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी। इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप नेट ऐसे, फिर 7 फंदे सीधे बीच में क्योंकि यहाँ पे बीच में जाली नहीं बनेगी। तो ये 7 स्टिचेस हमने जो है इनको सीधा बुन लेना है, नेट कर लेना है ऐसे। फिर 2 का एक कर लेंगे और फिर ऐसे धागा घुमा के जाली बना लेंगे और फिर ये 3 फंदे उल्टे। तो पूरी रो में यही रिपीट करते हुए जाएंगे और फिर उल्टी तरफ से जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से बुनते हुए हमने 20 सिलाइयों तक बुन लिया है, 20 रोज तक बुन लिया है और अभी हमारे पास 155 ही फंदे हैं। अब देखिए इस रो में हम फिर से फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। देखिए कैसे, पहले हमने ये बटन बैंड के फंदे जैसे बुन रहे थे वैसे बुने। अब ये जो 3 उल्टे हैं इनमें भी अब हम चेंज करेंगे। देखिए पहले हम एक जो है उल्टा बुनेंगे, 3 में से एक उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर एक फंदा हम ये वाला सीधा बुनेंगे और यहाँ पे हम ऐसे जाली बनाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे। जो ये फंदा था सीधा बुन लेंगे और ये जो जाली है इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो हमने देखिए क्या किया, जो 3 फंदे थे उसमें से एक उल्टा बुना, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनाई, फिर एक सीधा और जो जाली थी पुरानी उसको उल्टा बुन लिया। अब फिर यहाँ पे ऐसे जाली बनाएंगे धागा घुमाकर और इन फंदों को जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे ऐसे इसके। अब पहले ये बीच के 7 फंदे सीधे थे, अब ये 5 सीधे आएंगे। निट 5 3 4 5 और फिर यहाँ पे 2 का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर ऐसे। और फिर यहाँ पे इस तरह से जाली बनाएंगे और ये एक पुरानी जाली वाला फंदा जो है इसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे और धागा आगे लाकर ये जो बीच वाला फंदा है देखिए इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे। यानी कि जो चीज़ हमने यहाँ पे की थी, बीच में एक फंदा रख के दोनों तरफ जाली बनाते गए थे, अब वो यहाँ पे हम करेंगे। ये जो 3 का बीच वाला फंदा है इसमें हम ये करेंगे और फिर धागा आगे लेकर आए और फिर एक फंदा ये सीधा
और ये जाली वाला फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे और फिर से वही रिपीट करते जाएंगे। तो ऐसे हम ये पूरी रो बना लेंगे। 2 का 1 किया, फिर 5 सीधे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको होप ये समझ आ गया होगा बीच के ये फंदे कैसे करने हैं। अभी एक बार हम फिर से कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए हमने इस तरह से 5 पहले ये सीधे बुन लिए, knit 5, फिर knit 2 टुगेदर, 2 का 1 ऐसे, फिर धागा ऐसे घुमाएंगे क्योंकि ये जो पुरानी जाली वाला फंदा है इसे हमने उल्टे बुनना है। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, ये एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाकर ये जो बीच वाला फंदा है इसमें जाली बनाई इस तरह से, फिर एक जाली बनाएंगे बीच वाले फंदे के आगे और पीछे जाली बन गई। अब फिर एक फंदा ये सीधा आएगा और जो पुरानी जाली है वो उल्टी आ जाएगी ऐसे। फिर वही रिपीट करेंगे, स्लिप स्लिप निट, फिर knit 5। तो फ्रेंड्स अब ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी सिलाई फिर से हमने वैसे ही बुननी है, बटन बैंड और बीच के सारे फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने यहाँ तक बना ली है। यहाँ पे लास्ट में भी देखिए हमने क्या करना है, ये जो हमने इस तरह से ऐसे के किया, इस पत्ती को बंद किया, उसके बाद हम धागा घुमा के जाली बनाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे पर्ल 1, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा ये सीधा और ये वाला फंदा उल्टा। ये हमने देखिए सेम ऐसे ही किया जैसे हमने यहाँ पे किया था। जो ये 3 फंदे थे स्टार्टिंग वाले वही हमने यहाँ करना है, यानी कि जो हम यहाँ पे 2-2 जाली बना रहे थे, साइड्स में हमारी एक जाली इस तरफ बनेगी और एक इस तरफ बनेगी, तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। तो देखिए हमने लास्ट में क्या किया, एक बार फिर से जब हमने 2 फंदे एक साथ बुन लिए जो हम कर रहे थे रिपीट, उसके बाद धागा आगे लाए, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और बाकी हम बटन बैंड जैसे बना रहे थे वैसे बना लेंगे। तो ये बना लेते हैं और इसके बाद अगली सिलाई तो हमने जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे रॉन्ग साइड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने रो 22 कंप्लीट कर ली और ये 23वीं जो सिलाई है इसका भी हमने बटन बैंड बना लिया है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ये लगेगा, देखिए एक फंदा हम जो उल्टा बुन रहे थे पहले इसे हम उल्टा बुनेंगे, अब एक फंदा हमने ये जो सीधा बुनना है ये भी सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको जाली बनाने में, तो देखिए एक उल्टा एक सीधा के बाद ही हमने जाली बनानी है। एक बना चुके हैं और 3 और जालियाँ हम बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 4 बार जाली बनाई थी तो यहाँ पे भी हम 4 बार ही जाली बनाएंगे, लेकिन वो जाली हमने ये एक उल्टा एक सीधा के बाद ही बनानी है हर बार। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये जाली आप गलती से इसके बाद बना देते हैं तो आपके जो लीफ की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस जो है पहले जाली बना लेनी है इस पुरानी जाली से पहले, और फिर इस जाली वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, इस अगले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, और जो ये अगले फंदे हैं 2 इनको उल्टा बुन लेंगे, एक ये फंदा और एक ये जाली वाला फंदा, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। अब फिर यहाँ पे जो जाली बननी है वो बनाएंगे, जो ये वो जाली हम इसके साथ वाली बनाएंगे। देखिए अब फिर ऐसे इसके ऐसे, और इस बार हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे, पहले 7 थे फिर 5 हो गए थे, अब ये 3 रह गए हैं, तो ये तीनों हम सीधे बुन लेंगे और फिर इस तरफ इन 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, ये देखिए। अब फिर यहाँ पे जाली बनेगी इस तरह से, और ये पुराना जाली वाला फंदा तो उल्टा बुनेंगे ही, साथ में एक और फंदा जो है ये जिसे हमने उल्टा बुना था इसे भी उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, इस जाली वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा ये बीच का जो है ये सीधा चलेगा। ये देखिए ये वही फंदा है जो हमने पहले इधर बुना था, ये फंदा अब यहाँ चल रहा है, तो इसके आगे और पीछे हम जाली बनाएंगे। अब ये 2 फंदे सीधे हो गए, अगली बार जो है ये जो है 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, और उसके बाद ये देखिए ये फंदा भी उल्टा आएगा और जाली वाला फंदा भी उल्टा आएगा। फिर यहाँ जाली बनेगी और फिर वही एसएस के, और फिर 3 सीधे और फिर 2 फंदे एक साथ सीधे ऐसे। तो फ्रेंड्स ये रो ऐसे कंप्लीट करके नेक्स्ट रो यानी कि 24th रो 24वीं सिलाई हम फिर जैसे हम उल्टी सिलाई बुन ही रहे थे वैसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिएगा एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगी, जैसे हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में किया, एक फंदा सीधा,
जो एक फंदा उल्टा लिया था सबसे पहले, जो बटन बैंड के बाद एक फंदा उल्टा, जो 3 उल्टे चल रहे थे उनमें से एक उल्टा, एक सीधा, फिर जाली बनाएंगे और पुरानी जाली भी सीधा ही बुनेंगे और उससे अगला फंदा भी सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हम धागा लपेटेंगे जाली बनाने के लिए और फिर एसएस के, और फिर 3 फंदे सीधे और फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, इस तरह से। और ये अब हम रिपीट करते हुए ये रो और नेक्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जो लास्ट में बनना है वो भी बताऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस तरफ जो जाली रखनी है, तो पहले हम ये वाली रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो लास्ट के फंदे थे यहाँ तक, जो लास्ट पेटल है हमारी, ये देखिए, ये निट 2 टुगेदर तक जो हमने 2 का ही करना है, यहाँ तक हम जैसे बना रहे वैसे बना लेते हैं। ये देखिए हमने इसे यहाँ तक बना लिया, निट 2 टुगेदर तक। अब ये जो लास्ट के फंदे हैं इनमें हमने क्या करना है, पहले तो इस तरह से जाली बनाएंगे, 2 फंदे ये उल्टे अब हम बुन रहे थे तो ये 2 उल्टे ही बुने जाएंगे। ये देखिए अब धागा पीछे ले जाएंगे, ये एक फंदा भी सीधा आएगा, ये जाली वाला फंदा भी सीधा आएगा और यहाँ पे जाली के बाद जाली बनेगी। देखिए ये बस फर्क आएगा, यहाँ पे जो था हमने जाली से पहले जाली बनानी है और यहाँ पे हमने जाली के बाद जाली बनानी है। तो ये देखिए अब ये जाली बन गई। अब इसके बाद हमारे 2 फंदे आएंगे, एक सीधा और एक उल्टा। उस तरफ से हमने, क्योंकि सिमेट्रिकली चल रहा है, उस तरफ से हमने उल्टा सीधा फिर जाली बनाई थी, यहाँ पे जाली सीधा फिर उल्टा आएगा। बाकी हम बटन बैंड के फंदे जैसे बुन रहे थे वैसे बुनकर और फिर नेक्स्ट रो भी कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। तो ये बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम 24 रोज 24 सिलाइयाँ बुन चुके हैं और ये देखिए हमारी एक पेटल जो है वो कंप्लीट होने वाली है। ये इसके बाद हम इन 2 पेटल्स के बीच पेटल बनाएंगे। देखिए ये आपको पैटर्न पहले कभी कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए ये मैंने पहले रफ पे इसे ट्राई किया था ये, और ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। तो जो है देखिए अभी हमने ये वाली पेटल्स बनाई हैं, बीच में 3 फंदों का गैप दिया था। अब हम ये वाली पेटल्स बनाएंगे, ये देखिए। तो चलिए अभी हम जो है हमने जो है 4 रोज बना ली है, 24 सिलाइयाँ। अब 25th रो 25वीं सिलाई, बटन बैंड बनाने के बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ये तो ऐसे ही उल्टा और सीधा चलेंगे। अब इनके बाद हमने इस तरफ से जाली बनानी थी। अब इस बार हमारे ये 3 सीधे आएंगे, निट 3, और फिर 3 ही उल्टे आएंगे, पर्ल 3। ये उल्टे फंदे अब हमारे बढ़ रहे हैं और सीधे भी बढ़ रहे हैं। पहले एक था सीधा, अब 3 हो गए हैं, उल्टा भी एक था, फिर 2 हो गए थे, अब ये 3 हो गए ये भी। अब ये 3 उल्टे के बाद अब यहाँ पे हम इस तरह से जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को स्लिप और बैक लूप से 2 का इकट्ठे बुनेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमारा एक ही फंदा सीधा आएगा। देखिए ये पहले 7 थे, फिर 5, 3, अब 1। अब फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक ऐसे, फिर यहाँ जाली बनेगी इस तरह से उल्टा घुमाते हुए और ये 3 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। 3 उल्टे आएंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे करके यहाँ पे जाली बनेगी। देखिए ये बीच का एक फंदा है, इसे सीधा बुनेंगे, फिर इसके बाद भी एक जाली बनेगी, फिर 3 सीधे 3 उल्टे। तो ये अब हम रो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और इससे नेक्स्ट रो जो है उल्टी, वो जैसे बुन रहे थे उल्टी सिलाइयाँ वैसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फिर से यहाँ पे एसएस के निट 1 निट 2 टुगेदर, मतलब कि 2 का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 का एक। तो ये रो और नेक्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने 28 रो 28 सिलाई तक कंप्लीट कर लिया है। 26 सिलाई 29th रो अब हम बनाने जा रहे हैं। सिलाई में भी इसमें हमने जो बटन बैंड बना लिया। अब फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, फिर जाली इधर ही बनेगी। इस बार ये 4 फंदे सीधे हो जाएंगे, फिर 4 3 4। अब 4 ही फंदे उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3 4, फिर धागा घुमाएंगे इधर ऐसे। और इस बार हमने ये देखिए ये 3 फंदों का एक ही फंदा बना लेना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 को एक साथ बुनेंगे और जो स्लिप किया था इसे ऊपर से पास कर देंगे यूं।
और फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे। जाली जो है आगे पीछे ये बनाना नहीं भूलिएगा, ये हम नीचे से ही बनाते आ रहे हैं। अब फिर यहाँ पे हमारे 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 3 and 4। फिर 4 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4, और फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा। तो फ्रेंड्स इस सिलाई को बुनने के बाद जो है हमारे ये जो हम इंक्रीज कर रहे हैं एक एक फंदा, तो हमने इस जो है एक पेटल में 8 फंदे इंक्रीज कर लिए, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। वी हैव इंक्रीज्ड 8 स्टिचेस इन दिस पेटल। तो हमारे पास 10 पेटल्स हैं, तो हमने उस हिसाब से 80 फंदे जो है इस वाली रो में, जो पेटल्स की वाली रो है इसमें इंक्रीज किया। 80 हमने यहाँ किए थे, 80 हमारे इस सिलाई के बाद हो जाएंगे इंक्रीज। तो यानी टोटल हमने 160 स्टिचेस इंक्रीज कर लिए। हमने 75 कास्ट ऑन किए थे, 75। तो हमारे पास जो है 235 फंदे हो जाएंगे। अभी हमारे पास 215 फंदे हैं, 215 हैं। जब ये वाली सिलाई में हम बढ़ा लेंगे, 20 फंदे बढ़ेंगे, तो फिर हमारे 235 स्टिचेस जो है हमारे नीडल पर हो जाएंगे। अगर आपको इस जो है सिलाई पे बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप सर्कुलर नीडल यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लॉन्ग नीडल्स मिलती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे, और फिर जाली, और फिर यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। एसएस के और निट 2 टुगेदर खत्म हो गया इस रो में। इसमें हम निट 3 टुगेदर करेंगे, 3 फंदों का एक बना लेंगे। अब फिर यहाँ पे धागा घुमाएंगे, फिर 4 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स अब ये जो है पूरी रो हम कंप्लीट करके और रॉन्ग साइड की रो भी बना लेंगे। तो देखिए रो 28 सिलाई तक हमने इसे बना लिया है, और ये एक ही नीडल पर आ गया है। 235 स्टिचेस हो चुके हैं हमारे, 235 फंदे हो चुके हैं। अब हमने कोई फंदा जो है वो बढ़ाना नहीं है, लेकिन देखिए पत्ते की शेप भी हम देंगे, तो उसके लिए पहले हमने ये बटन बैंड बना लिया। रो 29वीं सिलाई, पहला एक फंदा उल्टा बुना, फिर ये एक फंदा सीधा बुनने के बाद जैसे जाली बना रहे थे वो जाली भी बनेगी यहाँ पे। अब इस बार हम ये 5 में से 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 3, और जो ये 2 फंदे सीधे हैं इन 2 का एक कर देंगे। तो ये हमारे लीफ की पत्ती की इस तरह से अब शेप बननी शुरू होगी। और एक जाली बनाई, 2 का एक किया, तो फंदे भी उतने के उतने ही रहे। अब यहाँ पे हम 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 5 हो गए अब 4 की जगह पे। पर्ल 5 4 and 5। अब यहाँ पे कोई जाली नहीं बनाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे जो बीच वाला है। उसके बाद फिर से 5 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। अगेन पर्ल 5 3 4 and 5। अब इस पत्ते की शेप देने के लिए पहले हम एसएस के करेंगे, स्लिप स्लिप नेट, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनेगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली बनेगी, और फिर 3 फंदे सीधे, और क्योंकि ये 2 जालियां हमने बनाई हैं जो जिससे फंदे बढ़ने थे, तो हमने यहाँ पे फिर से 2 का एक कर लिया। 1 2 का एक यहाँ किया था, ये 2 जाली बनी, यहाँ 2 का एक किया, तो हमारे फंदे उतने के उतने ही रहे, यानी कि 235 स्टिचेस ही रहेंगे इस बार हमारे। अब फिर ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर एक सीधा, 5 उल्टे। तो फ्रेंड्स ये रो हम ऐसे बुन रहे हैं। जो ये हमारी 27th रो है, 27वीं सिलाई है। जो 29वीं सिलाई होगी 29th रो, उसे भी हम सेम ऐसे ही बुनेंगे। वर्क 29th रो जस्ट लाइक रो 27th। तो अब ये 2 सिलाइयाँ और ऐसे बुनकर उल्टी साइड से जैसे बुनते थे वैसे बुन लेंगे, यानी कि रो 30 तक हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं रो 31st पे। तो देखिए फ्रेंड्स 30 रोज तक 30 सिलाइयों तक हमने टोटल बुन लिया है। अब 31st रो 31वीं सिलाई, देखिए यहाँ पे हमने ये फिर से बटन बैंड बना लिया है। अब हम एक फंदा जो उल्टा बुन रहे थे इसे तो उल्टा बुनेंगे, जो सीधा बुन रहे थे इसे सीधा बुनेंगे, लेकिन ये जो हम जाली बना रहे थे अब ये जाली नहीं बनाएंगे। जाली बनाने से जो हमारा फंदा बढ़ रहा था अब वो नहीं बढ़ेगा यहाँ पे। तो हमने अब ये जो है 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं,
और फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए पेटल के लास्ट के 2 फंदे हैं, इन्हें 2 का एक कर देंगे। और अब जो ये जाली हम यहाँ बनाए थे वो जाली यहाँ पे बनेगी, ये देखिए। और फिर जो है ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 3 4 5। और ये जो एक फंदा हमारा सीधा चल रहा था ये भी अब उल्टा हो जाएगा। फिर अगले 5 फंदे भी उल्टे। तो टोटल हमने 11 फंदे जो है अब उल्टे बुनने हैं। पर्ल 11 स्टिचेस। तो ये 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे इस वाली पेटल के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे बुने और फिर 2 का एक किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी हाफ पेटल बनेगी और यहाँ पे हमारी फुल पेटल बनेगी। तो यहाँ पे हम स्लिप नेट करने के बाद 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 इस तरफ के और बीच का एक फंदा जो कि मिड रिब का फंदा है ये वाला, और फिर 3 फंदे ये वाले। तो 7 फंदे हम ये सीधे बुनेंगे। उसके बाद फिर हम 2 का एक करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे इस तरह से, और ये 11 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे। तो हमने अब ये पेटल्स जो है पूरी ऐसे ही बना लेनी है। तो फ्रेंड्स ये पेटल ऐसे बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक बार और बताऊंगी हमने कैसे प्रोसीड करना है। फिर आप 4 सिलाई जो है वो खुद भी बना सकते हैं। तो पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी तरफ की भी। ये देखिए अब हमने ये जो है रो 32 तक बुन लिया था और रो 33 का बटन बैंड भी बना लिया है। अब देखिए ये 33वीं सिलाई 33rd रो, पहला फंदा हमने पर्ल जो है उल्टा बुना, अब एक फंदा सीधा। अब इस बार हमने ये 2 फंदे सीधे बुनने, पहले 3 बुने थे फिर 2 का एक किया था, अब 2 सीधे बुनेंगे और यहाँ पे जाली बनाएंगे। और ये जो 5 फंदे उल्टे थे अब ये 6 हो जाएंगे, और फिर 1 और फिर 6, यानी टोटल हमने 13 फंदे जो है वो उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल 13 स्टिचेस दिस टाइम। तो ये उल्टे फंदे अब बढ़ रहे हैं हमारे, क्योंकि हर बार जाली जो है वो उल्टी होती जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये रो बनाने के बाद हमने 4 सिलाई और जो बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगी इसके बाद। ये देखिए 13 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए। ये वाला जो पुरानी जाली थी ये भी उल्टी आ जाएगी। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे और फिर स्लिप नेट, और इस बार हमारे ये 5 फंदे सीधे आएंगे यहाँ पे। तो हर पेटल में हमने ये 5 फंदे बीच के सीधे बुनने हैं और पेटल के आगे और पीछे जाली बनाते हुए जैसे बना रहे थे वैसे बनाना है, और 13 फंदे उल्टे बुनेंगे। पर्ल 13। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद हमारे उल्टे फंदे जो है वो 15 हो जाएंगे और ये बीच के जो हमारे 5 थे वो 3 हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट रो में हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे बीच में, और उससे नेक्स्ट रो में 1 फंदा बीच में सीधा आएगा, और उल्टे फंदे उस हिसाब से जो है 2-2 करके बढ़ते जाएंगे। तो अब हम ये 4 सिलाई और बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से 40 रोज 40 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है, और अभी हमारे पास 235 स्टिचेस हैं। अब देखिए 41वीं सिलाई 41 रो हमने कैसे बुननी है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे 75 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, 75 फंदे कास्ट ऑन किए थे। फिर हम बढ़ाते गए फंदों को और 160 फंदे बढ़ाए हमने, 160 स्टिचेस इंक्रीज किए, तो हमारे पास यहाँ पे 235 स्टिचेस हो गए, 235 फंदे हो गए। अब हमने जो है यहाँ पे 6 फंदों का जो है बटन बैंड रखा था, और अब हम डिवाइड करेंगे इन फंदों को। पहले ये देखिए 2 हम फ्रंट निकालेंगे। ये हमारा फ्रंट का जो है राइट है, ये फ्रंट लेफ्ट है। तो यहाँ पे हमने 34 स्टिचेस 34 फंदे दोनों तरफ रख लेने हैं। उसके बाद स्लीव्स के लिए दोनों तरफ हमने 52 52 फंदे रख लेने हैं। तो अब हमारे पास जो बचेंगे बैक के लिए वो बचेंगे 63 स्टिचेस 63 फंदे। तो टोटल हमने फ्रंट में जो रखे 68 फंदे, वैसे हमने 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं फ्रंट में, और 63 हमने जो है बैक में रखे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम देखिए इसे कैसे बनाएंगे। रो 41 41वीं सिलाई, जो बटन बैंड है वो तो वैसे ही बनाएंगे, धागा आगे 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। उसके बाद ये एक फंदा उल्टा आएगा,
इन 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे ऐसे, और जैसे जाली बना रहे थे वैसे जाली भी बना लेंगे। और ये जाली हमारा एक फंदा काउंट हो रही है, तो 2 4 6 8 और एक 9 फंदे हम बुन चुके हैं। अब ये उल्टे बुनते हुए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ पे जैसे हम नेट 3 टुगेदर कर रहे थे, 3 फंदों का एक बना रहे थे इस तरह से, तो ये हमने कर लिया। और ये हमारा 30वां फंदा हो गया 30। अब ये 31 31, फिर ये 32 33 और ये 34। तो ये हमने 34 स्टिचेस टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक बुन लिए हैं। अब इन्हें मार्क कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से मार्कर लगा लिया। अगर आपके पास मार्कर ना हो तो आप जो है सेफ्टी पिन या फिर धागा भी यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि याद रहे। अब 52 फंदे हमने स्लीव के बुनने हैं, लेकिन साथ में इस रो में पैटर्न भी फॉलो करना है। 52 स्टिचेस अब बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए ये 17 और ये 3 का एक करेंगे तो ये 18 ऐसे, फिर ये 19, फिर 20 21 22। तो ऐसे पहले ये उल्टे वाले फंदे बुन लेते हैं। तो ये हमारे 38 हुए हैं यहाँ तक टोटल मार्कर के बाद 38 फंदे हुए हैं। अब फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे 39, फिर 3 का एक करेंगे 40 40 ऐसे, फिर 41 और फिर 42 43 44। तो ऐसे हमने ये बना ही लेते हैं 45 46 47 48 49 और ये 50 50 51 और ये 52। तो ये हमारे 52 फंदे हो गए। ये देखिए अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे और अब हमने स्लीव बुननी है। तो स्लीव बुनने के लिए देखिए 52 फंदों में हमने क्या करना है, इस रो को तो उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दीज 52 स्टिचेस। तो ये मार्कर से पहले तक हमारे 52 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेते हैं। पर्ल दीज 52 स्टिचेस अप टू दिस मार्कर। तो ये हमने बुन लिया है फ्रेंड्स। अब हम जो है स्लीव में कोई फंदा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हुए बुनेंगे, क्योंकि हमने ये बैलून स्लीव्स बनानी है। तो देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद हम धागा आगे ले आए और फिर 2 फंदे उल्टे जैसे एक साथ हम बुन रहे थे और फिर धागा घुमा के जाली बना रहे थे। तो ये पैटर्न जो मैंने पहले भी आपको कैप में भी बताया था, तो इसका लिंक ये देखिए ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, और इसके अलावा इसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। तो अब हम ये पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 फंदे उल्टे एक साथ और धागा घुमाकर जाली बनाने को लेकर ये पैटर्न फॉलो करते हुए 60 रोज 60 सिलाइयाँ पहले बना लेंगे और उसके बाद हमने बॉर्डर बनाना है। तो पहले हम ये 60 रोज बना लेते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। ये देखिए इस तरह से हमने 60 रोज 60 सिलाइयाँ ये बना ली है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने दूसरा कलर यूज़ करना है बॉर्डर के लिए, इसलिए मैं इसको जो है देखिए इंचज़ में मैं बताती हूँ आपको। ये हमारा 7 इंचज़ 7 इंच तक स्लीव बनी है। आप जो है 8 इंच तक रख सकते हैं अगर आपको सिंगल कलर में बनाना है। उसके बाद देखिए हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये दूसरा कलर यूज़ करने जा रहे हैं और इस रो में हमने जो है फंदे भी डिक्रीज़ करने हैं। अब देखिए कैसे करेंगे।
आप जो है लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो रख के कीजिएगा। पहले हमने एक फंदा सीधा बुन लिया है, अब हम 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, knit 3 टुगेदर ऐसे, और फिर उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे knit 3, और ये हम पूरी रो में रिपीट करेंगे, 3 फंदों का एक और 3 फंदे सीधे, knit 3 टुगेदर, कीप रिपीटिंग। तो इसी को पूरी रो में रिपीट करते हुए हमने इस तरह से फंदे डिक्रीज करने हैं ताकि हमारी जो स्लीव की बैलून शेप है वो आ जाए। तो अब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ऐसा करते हुए लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं 3 सीधे बुनने के बाद, तो लास्ट में हम 2 सीधे बुनेंगे और एज स्टिच को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। अब हमने इस तरफ से जो है इन फंदों को सीधा ही बुनना है। तो अब हम सीधे बुनते बुनते दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनते हुए कुछ रोज बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 16 सिलाई का बॉर्डर बनाना है, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो अब ये 16 रोज दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेंगे। Knit all the stitches in next 16 rows। ये देखिए 16 रोज हमने जो है अब इस कलर से बना ली है सीधी सीधी बुनते हुए। और अब हम जो है इन फंदों को पहले बाइंड ऑफ कर लेंगे। जो ये स्लीव के फंदे हैं बाइंड ऑफ, तो इन्हें बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए स्लीव के फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। एक जो स्टिच हमारा है इसे हम क्रोशे हुक पे लेकर स्टिच कर लेंगे। स्लीव को बाजू को इस तरह से सिल लेंगे। अगर आपको क्रोशे हुक से नहीं सिलना आता है तो आप धागा काट के नीडल से भी सिल सकते हैं। आप इसको जो है सर्कुलर नीडल पे भी बना सकते हैं स्लीव को, तो जैसे आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे इससे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें जो है धागा नहीं काटना पड़ता है। ऐसे ऐसे हम दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते जाएंगे और क्रोशे हुक की हेल्प से इसे स्टिच करते जाएंगे। पहले हम इस कलर से करेंगे और फिर इस ब्लू कलर से करेंगे। ऐसा करने पे जो है हमारा ये जो धागा हमारा वर्किंग है ये काटना नहीं पड़ेगा। तो इसे अब हम इसी तरह से क्रोशे हुक से पहले यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। देखिए आपने जो है फंदों को बिल्कुल मिलाते हुए स्टिच करना है। कई बार होता है एक साइड बढ़ जाती है तो उसका ध्यान रखते हुए इसे सिल लीजिएगा पहले। अभी हम ये सिलकर जो है स्लीव कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से स्लीव को स्टिच कर लिया है, बाजू को स्टिच कर लिया है। और ये जो क्रोशे हुक पे हमारा लास्ट वाला स्टिच है इसे हम इसी सिलाई पर लेकर, और अब हमने देखिए यहाँ पे बैक के हमारे 63 स्टिचेस थे, 63 फंदे थे। तो यहाँ पे हमने उसके बाद मार्कर लगा लिया है 63 स्टिचेस, और एक ये जो हमने अभी उतारा तो 64 हो गए। तो इन 64 स्टिचेस को लेते हुए देखिए पहला तो हमारी नीडल पर ही रहेगा। इसके बाद ये जो 63 फंदे हैं इनको हमने फिर से वैसे ही बुनना है जैसे ये हमारा है पैटर्न, यानी कि जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे ऐसे, और पहले ये उल्टे बुन लेते हैं यहाँ तक। तो हमने देखिए उल्टे फंदों को बुन लिया। अब फिर यहाँ पे धागा घुमाएंगे और 3 का करेंगे। तो ये हम पैटर्न को फॉलो करते हुए ही बैक वाले जो फंदे हैं 63 स्टिचेस हैं उनको भी बुन लेंगे। इस तरह से एक फंदा उठाया, फिर यहाँ पे जाली बनाई और फिर ये फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स अब ये मार्कर तक हमारे ये 63 स्टिचेस है टोटल बैक के, तो इनको बुन लेंगे हम। ये देखिए हमने ये इस तरह से बैक के 63 फंदे बुन लिए हैं। अब मार्कर हम इस तरफ रखकर अब हम स्लीव के जो हमारे 52 फंदे थे 52 स्टिचेस ऑफ स्लीव उनको बुन लेंगे यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो अब ये 52 स्टिचेस जो है स्लीव के पहले हम बुन लेते हैं। ये हमने देखिए 52 स्टिचेस तक बुनने के बाद टर्न कर लेना है, और जैसे हमने वो स्लीव बनाई थी वो बाजू बनाई थी वैसे ही हम ये वाली बना लेंगे। देखिए पहले ये रॉ उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल 52 स्टिचेस, ये 52 फंदे जो है मार्कर तक पहले उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इसे बना लिया है उल्टे फंदे बुनकर। अब टर्न करेंगे और फिर इन 52 स्टिचेस की इन 52 फंदों की यहाँ से लेके 52 फंदे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्योंकि गैप बन जाता है अब। तो ऐसे ही सेम स्लीव बना लेंगे 60 रोज 60 सिलाइयों की पैटर्न बनाते हुए, और बाकी जैसे आपको बॉर्डर बनाना है। तो अब ये स्लीव भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये दूसरी स्लीव भी बना ली है। एक हमने ये बना ली थी, दूसरी बनाने के बाद जो इसका फंदा है ये भी हम वापस ले लेंगे सिलाई पे जो हमारा क्रोशे हुक पे है फंदा। तो बैक के हमारे 2 फंदे इस तरह से और बढ़ गए हैं।
और क्योंकि हमारे ये 63 थे बैक में और अब 65 हो गए हैं और बीच में एक फंदा बढ़ाकर हम इसका 66 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पैटर्न के लिए हमें इवन नंबर के फंदे चाहिए। अब देखिए इसे यहाँ से टाइट कीजिएगा, इस तरह से टाइट बुनते हुए। अब ये फ्रंट है जो, इसके जैसे हम पैटर्न बुन रहे थे, देखिए ये उल्टे फंदे 3, फिर धागा घुमा के 3 का एक जो हम कर रहे थे वो कर लेंगे, 3 टुगेदर ऐसे, फिर धागा घुमाएंगे, यहाँ पे जाली जरूर बनाइएगा, और फिर ये उल्टे फंदे उल्टे। तो पहले ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इन्हें हम यहाँ तक, इस जाली तक जो है इन उल्टे फंदों को बुन लेते हैं। पर्ल दी स्टिचेस अप टू हियर। ये देखिए इन्हें हमने यहाँ तक बुन लिया। ये जो जाली वाला फंदा था पुराना, इसे भी उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे फिर से इस तरह से जाली बनाएंगे और ये जो हमारे 2 फंदे हैं इनको स्लिप स्लिप और नेट ऐसे के इस तरह से बुन लेंगे। यहाँ पे क्योंकि 2 ही थे, बाकी जगह तो हम 3 का कर रहे थे। और फिर एक फंदा उल्टा और उसके बाद बटन बैंड। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी हमने क्या फॉलो करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स हैं इस तरह से ये, और ये हमारा बॉडीज बन गया है, योक बन गया है। अब जो बनानी है हमने बॉडी, तो उसके लिए हमारे पास अभी 133 फंदे हैं, जो है 68 हमारे फ्रंट के थे दोनों तरफ के टोटल, और 63 बैक के थे और 2 फंदे हमारे बढ़ गए थे। तो अभी हमारे पास 133 फंदे हैं और इनमें हमने क्या करना है, देखिए ये तो जो है बटन बैंड ऐसे कैसे ही चलता जाएगा। तो बटन बैंड के फंदों को ऐसे बुन रहे थे हम, 4 फंदे सीधे। उसके बाद ये पूरी की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे बटन बैंड के लास्ट फंदों तक। तो देखिए ऐसे, अब बाकी पूरी रो हम अब उल्टी बुनेंगे। और जो हमने ये स्लीव में पैटर्न बनाया है ये वाला, अब ये पैटर्न हम बनाते जाएंगे। दोनों तरफ बटन बैंड रखेंगे और बीच वाले फंदों पे हम ये वाला पैटर्न बनाते हुए बुनते जाएंगे। लेकिन आपने इनको जो है एक फंदा बीच में बढ़ाकर इसे इवन नंबर में कर लेना है, यानी कि 134 फंदे बना लेने हैं। अब पहले हम ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं लास्ट के 6 फंदों तक। अब ये 6 फंदों में फिर हम 4 सीधे, 4, और फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन 2 को बिना बुने उतार लेंगे यूँ। तो हम जो है एज ऐसे ही बना रहे थे। अब यहाँ पे हम बटन बैंड भी रखेंगे। ये देखिए धागा आगे, 4 फंदे सीधे, 1 2, ये जो लूज स्ट्रैंड्स की वजह से 3 और ये 4। तो ये 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब हम यहाँ पे जो हमारा पैटर्न था उसको फॉलो करते हुए बनाई स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमारा पैटर्न जो था 2 फंदे उल्टे ऐसे और फिर धागा घुमा के फिर से 2 फंदे उल्टे। तो अब हमने पैटर्न की जो है कुछ रोज़ जितनी आपको लेंथ रखनी है उस हिसाब से पैटर्न की रोज़ बनाते जाइएगा। तो हम ये अब पैटर्न बनाते हुए दोनों तरफ बटन बैंड रखते हुए कुछ सिलाइयाँ बना लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी टोटल कितनी सिलाइयाँ हमारी बनेगी और वो कितने इंचेस में बनेगा। तो अब हम ये जो है देखिए एक बार फिर से ध्यान से, ये हमारी स्लीव्स हैं, ये हमारा जो है नेकलाइन है, गला है, बाजू है, और अब हम बॉडी बनाने जा रहे हैं। ये फ्रंट और ये बैक। तो अब ये हम इसको ऐसे इकट्ठे ही बुनते जाएंगे। ये 134 फंदे हैं। तो अब ये बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से 60 रोज़ 60 सिलाइयाँ ये बनानी है। मैंने यहाँ पे 62 बना ली है, 62 सिलाइयाँ बना ली है ताकि थोड़ा जो है लेंथ इसकी ज़्यादा रहे। अब हम जो ये हमारा कलर था सेकंड कलर, इससे बॉर्डर बना लेंगे। तो जितना चौड़ा आपको बॉर्डर रखना है आप उस हिसाब से ये बॉर्डर बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे भी स्टार्ट करेंगे। हमेशा हमने जो बटन बैंड है वो साथ में जो है चलाना ही है। और एक बात यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी। देखिए 4 जो है हमने फंदे इस तरह से बुन लिए हैं। अब हम ये फंदा सीधा बुनेंगे,
फिर हम इस एक फंदे के 2 बनाएंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जो है इसको लूज़ बनाना है। अगर आपको बॉर्डर टाइट रखना है तब तो आप कोई फंदा नहीं बढ़ाइएगा, आप सीधे सीधे बुनते जाइएगा। इफ़ यू वांट टू मेक इट लूज देन यू हैव टू इंक्रीज द स्टिचेस। तो यहाँ पे हम हर 8वां फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 2 4 5 6 7 8, इंक्रीज एवरी 8 स्टिच। तो ऐसे हमने 8वां फंदा बढ़ाते जाना है। और अगर टाइट रखना है आपको बॉर्डर तो आप फंदे नहीं बढ़ाइएगा फिर, क्योंकि जो ये हमने बुना है ये लूज़ होने वाला पैटर्न है, खुलने वाला है, और जो हम सीधा सीधा बुनेंगे तो ये टाइट रहेगा। तो इसलिए हमने 8वां फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेना है, बढ़ा लेना है। तो अब हम ये रो में बढ़ा लेंगे और उसके बाद सीधा सीधा जितनी चौड़ाई आपको चाहिए अपने बॉर्डर की उतनी बना लेंगे। तो अब ये कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। तो ऐसे हमने ये बॉर्डर बना के इसे बाइंड ऑफ कर लिया है। यहाँ पे मैंने 14 रोज़ 14 सिलाइयाँ बनाई हैं। आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं सीधी सीधी बुनते हुए। अब हम देखिए गले के लिए आई कॉर्ड बनाएंगे, जैसे हमने कैप में बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। और मैं इसका आपको जो है आसान तरीका भी बताऊंगी। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल यानी कि जो गला बनाने की सिलाई होती है, अगर वो है तो उससे बहुत आसानी से हम इसे बना सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इसी पे बना सकते हैं। देखिए ऐसे हमने पहले 3 फंदे जो है वो उठा लेने हैं। पिक 3 स्टिचेस फॉर आई कॉर्ड। आप चाहें तो आप डोरी बनाकर डाल सकते हैं या रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमने क्योंकि कैप में भी आई कॉर्ड बनाई थी तो हम इसमें भी यही बना रहे हैं। पहले हमने ये 3 फंदे उठा लिए। अब इन 3 फंदों को हम दूसरी सिलाई पर ले लेंगे वापस। ये देखिए, क्योंकि हमने उस तरफ से इसे बुनना शुरू करना है तो ऐसे हमने इस सिलाई पे ले लिया। इसको बाद में हम नॉट लगा के या फिनिश कर लेंगे। अब इन 3 फंदों को पहले हम सीधा बुनेंगे। थोड़ा सा ही मैं आपको बताऊंगी आई कॉर्ड स्टार्ट करना। फिर इन्हें वापस लेंगे ऐसे 3 बुनने के बाद। ये देखिए इन्हें वापस लिया और फिर से बुनेंगे। तो ऐसे ये एक तरीका तो यही है। और दूसरा तरीका जो है उसके लिए देखिए हमने इस तरह से डबल पॉइंटेड दोनों तरफ से जिसमें हमारी नोक होती है वो सिलाई लेनी है, और जो हम गले जिससे बनाते हैं। तो अब हम इससे पहले ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे ऐसे। ये आसान तरीका है। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हम इन फंदों को इस एंड पे ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे, और ऐसी ही दूसरी सिलाई लेकर इससे हम इसे बुनना शुरू करेंगे। इससे आपको फंदे दूसरी सिलाई पे उतारने नहीं पड़ेंगे, आपने सिर्फ इनको बुनते जाना है ऐसे 3 फंदे सीधे। फिर इसे हम इस तरफ लाएंगे इन फंदों को और फिर इस सिलाई से इन्हें बुन लेंगे। तो ऐसे भी हम ये आसानी से आई कॉर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये आई कॉर्ड की जितनी लेंथ आपको रखनी है, जितनी लंबाई रखनी है, उतनी ये बना लीजिएगा। मैं आपको बनाने के बाद बताऊंगी हमने कितना लंबाई से रखा है। तो हम एक आई कॉर्ड जो है इस तरह से बना चुके हैं, ये देखिएगा। अब दूसरी तरफ भी ये बनाकर और उसके बाद हम ये बटन्स अटैच कर लेंगे और फिर हमारा ये फिनिश हो जाएगा। तो अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं बटन्स लगा के और दूसरी तरफ आई कॉर्ड बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, बटन्स भी हमने लगा लिए हैं और स्लीव मैंने यहाँ से फोल्ड कर ली है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि पहले आप इसे इस तरह से फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, बाद में इसे अनफोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा नेक इस तरह से बना है, ये गला, ये देखिए। तो इसे आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा। ये देखिए बैक साइड से भी इसमें इस तरह से आएंगी ये पेटल्स, डबल पेटल्स बनाई हैं हमने। तो इसे ट्राई कीजिएगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ, और नए नए जो है वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर।